ईवीएम मशीन पूरी दुनिया के देशों में कहीं भी नहीं चल रही है, सिर्फ इंडिया ही इसको ढो रही है और ढो नहीं रही है बल्कि इस्तेमाल कर रही है अपने हिसाब से। कंप्यूटर में जो चीज फीड कर दी जाती है वही चीज हमको दिखाई देती है। उसी तरह हम समझते हैं, आप जनता समझती है कि ईवीएम में भी ऐसा कुछ हो सकता है। शुरू में जब ईवीएम आई थी तो इस तरह का कोई खेल नहीं होता था, धीरे धीरे उसमें छेड़छाड़ होने लगी। इलेक्शन कमीशन इस समय वॉइस होकर काम कर रहा है, ये पूरे देश को पता है। ईवीएम का मामला जो चल रहा है आज की तारीख में, ईवीएम भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जा रहा है कंटिन्यूसली, और जो पब्लिक का वोट कहीं और जाता है और काउंट कहीं और हो रहा है। अगर ईवीएम हट जाएगा तो जो धांधली कर रहे हैं चुनाव में वोटिंग के समय पे, वो वोटिंग से बंद होगी, धांधली बंद हो जाएगी। क्योंकि कैसा है, हम वोट कहीं डालते हैं और दर्शाता कहीं है, इसलिए वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं और जस्ट पीछे आप हमारे तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हुए हैं और एक बैनर लगा हुआ है भारत का संविधान, और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम बैनर्स पे आप पीछे तक के देख पा रहे होंगे, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ बैनर्स पे लिखा हुआ है। ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। सभी में एक ही गुहार है, सभी एक ही बात कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम हटाना चाहिए। आपने देखा बीते दिनों किस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आवाज उठाई, ट्वीट के माध्यम से कहा कि जो कंपनी जो ईवीएम जो बना रही है उसके डायरेक्टर खुद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। आगे बात होती है, प्रशांत किशोर ने आवाज उठाई, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नोएडा में जंतर मंतर पर, नोएडा में लगातार इस तरीके से आवाजें बुलंद हो रही है और लोग पहुंच करके बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कुछ भी कार्रवाई ईवीएम को हटाने को लेकर के नहीं हो रही। आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं। नाम भाई आपका क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू बौद्ध है। ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ ये बैनर लेकर के बैठे हुए हैं, ईवीएम हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? ईवीएम नहीं हटेगा तो सर हमारा लोकतंत्र सही सलामत नहीं रहेगा ना सर। तो ईवीएम से तो अभी तक चुनाव होते रहे हैं, नाराजगी किस बात की? नाराजगी इस बात की है सर कि हमारे मेन जानकार लोगों का कहना है कि इसमें गड़बड़ियां होती हैं। ठीक है, अब हम लोग उतने जानकार तो है नहीं, मगर ये जो टेक्नोलॉजी के जानकार है वो लोग ये कहते हैं कि इससे जो है इसमें गड़बड़ियां की जा सकती है। ठीक है सर, तो जो हमारे मेन मार्गदर्शक जो बताते हैं वही हम लोग भी कर रहे हैं। उतने हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं। कहाँ से आते हैं? मैं तो यहीं से लोकल ही हूँ, लखनऊ के। जी जी। तो ईवीएम में गड़बड़ी आपको बताई गई है? जी सर जी। ईवीएम में गड़बड़ी बताई गई है। यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं। आपका दादा नाम क्या है? मेरा PL सिंह। यहाँ पे ईवीएम को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? ईवीएम से तो लगातार चुनाव होते चले आ रहे, फिर भी नाराजगी क्यों? नहीं, पहले तो ये चुनाव सही हो रहा था, लेकिन बीते कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेराफेरी किया जा रहा है। उसमें जो भी मशीन के चिप है या जो भी इंटरनल उसमें लगा हुआ है उसको हेराफेरी करके और उसको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि मतलब एक तरीके से एक तरफा मतलब इलेक्शन हुआ जा रहा है, मतलब उसमें वो नहीं हो जा रहा है। सब लोग जो है वो अपने हक के लिए उसमें जो है अपने उसमें हैक कर ले रहे हैं उसको। अच्छा दादा, एक बात करें, नोएडा में प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद देख रहे जंतर मंतर में प्रदर्शन हो, देश भर में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहा है ईवीएम को हटाने के लिए, लेकिन अभी तक के किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। आगे क्या करने वाले हैं? अगर ऐसे ही इलेक्शन कमीशन अगर नहीं कोई वो लेता है तो आंदोलन ही होगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा। और भी जो अभी थोड़े बहुत जो लोग जो जैसे इतनी संख्या में लोग आए हैं, हो सकता है आने वाले समय में एक पूरा मुहिम बन जाएगा और फिर अंततः उनको मानना ही पड़ेगा। 24 का लोकसभा चुनाव आप बैलेट पेपर पे चाहते हैं? बिल्कुल, मैं बैलेट पेपर पे ही चाहता हूँ। बैलेट पेपर पे। देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ में। आपका सर नाम क्या है? हमारा प्रबुद्ध। कहाँ से आए हुए? हम लखनऊ से आए। लखनऊ से।
लगातार नोएडा की बात करें, प्रदर्शन हो रहा है, जंतर मंतर पे प्रदर्शन, देश भर में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहा है, ईवीएम को हटाने की बात हो रही है। लेकिन अभी तक तो चुनाव सबसे बड़ा प्रश्न है, ईवीएम सही होता चला आ रहा है, तो नाराजगी किस बात की है? नाराजगी इस बात की, ईवीएम एक ऐसी टेक्निकल मशीन है, आम जनता उसको नहीं जानते कि हम वोट डाल रहे हैं कहाँ जा रहा है। बैलेट पेपर एक ऐसी चीज है, उसको मालूम है कि हम जहाँ ठप्पा लगा रहे हैं वो वहीं पे वोट जा रहा है। हर आदमी टेक्निकल नहीं है, मशीन एक टेक्निकल चीज है, कुछ ही लोग उसको जान सकते हैं, पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं जान सकता कि ये टेक्निकल है कि किस तरह के, इसलिए उसमें हेर फेर संभव है। जैसे कि रोबोट में, कंप्यूटर में जो चीज फीड कर दी जाती है वही चीज हमको दिखाई देती है, उसी तरह हम समझते हैं, आप जनता समझती है कि ईवीएम में भी ऐसा कुछ हो सकता है। शुरू में जब ईवीएम आई थी तो इस तरह का कोई खेल नहीं होता था, धीरे धीरे उसमें छेड़छाड़ होने लगी और इसमें छेड़छाड़ होने से लोगों का विश्वास धीरे धीरे ईवीएम में कम हो गया। अच्छा, एक बात सर और कर ले, नाराजगी भाजपा सरकार से है या फिर ईवीएम से? भाजपा सरकार से नहीं है, हमें ईवीएम से है। ईवीएम से है। हाँ, बैलेट पेपर पर चुनाव, बैलेट पेपर में चुनाव चाहते हैं बस। तो बैलेट पेपर से जब चुनाव होता है, हमने देखा है कि सरकारी जो कर्मचारी जब बैलेट पेपर से करते हैं तो वो भाजपा के फेवर में नहीं जाता। ईवीएम से जब वोटिंग होती है वो पूरा पूरा कंप्लीटली भाजपा फेवर। तो इसमें डिफरेंस कैसे आप लोग कैलकुलेट करते हैं और क्या इस पे सोचते हैं? क्योंकि ईवीएम मशीन पूरी दुनिया के देशों में कहीं भी नहीं चल रही है, सिर्फ इंडिया ही इसको ढो रही है, और ढो नहीं रही है बल्कि इस्तेमाल कर रही है अपने हिसाब से। क्योंकि अगर जिला पंचायत प्रधानी यानी किसी भी तरह के अगर चुनाव होते हैं बैलेट पेपर से, वो सब जो है निष्पक्ष होते हैं। और ईवीएम में जब तक ये नहीं चाहेंगे कि ईवीएम हटे ना, तब तक इसी तरह से घपलेबाजी होती रहेगी और ये सत्ता पे आसीन रहेंगे। हमें किसी भी दल से घृणा नहीं है, लेकिन जो संविधान जो दल खतरा पैदा करेगा उस पर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारा देश आंतरिक भी सुरक्षित हो जाएगा और बाहरी तो हो ही रहा है, क्योंकि चाइना जैसे देशों ने कब्जा कर लिया और सत्ता पक्ष के किसी भी बड़े से छोटे नेता ने चार शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करा। इसका मतलब मिली भगत है और देश इतना सुरक्षित हो गया है, देश के फिर टुकड़े होंगे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन लगातार आप लोग आवाज बुलंद करते हैं, इलेक्शन कमीशन कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया, कोई भी फेवर में आपकी बात नहीं होती। इलेक्शन कमीशन इस समय वॉइस होकर काम कर रहा है, ये पूरे देश को पता है। ईवीएम का मामला जो चल रहा है आज की तारीख में, ईवीएम भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जा रहा है कंटिन्यूसली, और जो पब्लिक का वोट कहीं और जाता है और काउंट कहीं और हो रहा है। तो पब्लिक राइट है, भारत में पब्लिक का जो राइट है वो खत्म हो गया। इलेक्शन देने का हमारा जो राइट है वो खतरे में हो गया है, क्योंकि हम जहां वोट देना चाह रहे हैं वो वहां मिल ही नहीं रहा, वो काउंट ही नहीं होता, ना पब्लिक का राइट कहीं शो कर रहा है। कोई बात इस बात को आइडेंटिफाई नहीं करती है किसी भी तरह से। यही सबसे बड़ी भारत की जनता का दुर्भाग्य है। अच्छा सर, एक बात और करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात कर ले, प्रशांत किशोर की बात कर रहे, लगातार ये भी आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं जो BEL है, जो ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है, उसके डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। इस देश में स्वार्थी तत्वों की कमी नहीं है। आजकल हमारे देश में लगातार ईवी का जो रेटिंग चल रही है वो व्यक्ति पार्टी विशेष के आदेश पे ही चल रही है, तो खुलेआम साबित हो रहा है। हजारों वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, हर जगह देख रहे हैं, और आदमी को समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आज की जरूरत नहीं है, और यही परम सत्य है इस देश का। और देश बर्बादी की तरफ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखिए आप, इकोनॉमी की तौर से देश पूरा बर्बाद हो चुका है और लोग इसको देखना ही नहीं चाहते। सत्यता यही है। सर, आप भी यहाँ पर आए हुए, नाराजगी क्या है ईवीएम को लेकर? चुनाव तो लगातार होते चले आ रहे हैं, अब नाराजगी कैसी? नाराजगी ये है कि पहले जो है मतलब सरकार ने कहा कि चिप जो है चिप लगवा दिया, कहा फिर वो पर्ची जो निकलती है तो उसमें इसमें बिल्कुल फ्रॉड है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। आप बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हो? बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं और बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम को हटा देना चाहिए। मेरा नाम है सियाराम गौतम, समता सैनिक दल प्रभारी मंडल लखनऊ से। देखिए पीछे भी देखिए बैनर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सभी लेकर के ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, मिशन जय भीम। सर कहाँ से हैं? लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से। देश भर में आंदोलन हो रहा है लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा।
इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा। अभी हमने 31 तारीख को जो है वहाँ दिल्ली में भी किया था और उसका काफी अच्छा हुआ। देश भर में विरोध हो रहा है, जंतर मंतर पे किया, नोएडा में किया, प्रशांत किशोर आवाज बुलंद कर रहे, रणदीप सिंह सुरजेवाला कर रहे, सभी कर रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई होगी, हम लोग उसी लिए लगे हैं, आंदोलन है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो होगा। 24 का चुनाव बैलेट पेपर में चाहते हैं हम। अभी तक चुनाव ईवीएम से होता आ रहा है, अब क्यों नाराजगी हो रही है? हाँ, इसे ये हाईजैक करके इसको जो है इसमें चीटिंग होती है, बेईमानी होती है इसमें। बेईमानी की वजह जी, बैलेट पेपर पे चाहते मन है जी। अच्छा, कितने लोगों से मिलते हैं आप दिन भर में जो चाहते हैं बैलेट पेपर चुनाव? अधिकतर लोग, कोई नहीं चाहता कि जो है ईवीएम से चुनाव हो, कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। देखिए, एक दादा अभी बैठे हुए सीनियर है काफी, इनसे बात करते हैं। आपका नाम सर क्या है? हमारा बाबूराम है। बाबूराम जी, ईवीएम को क्यों हटवाना चाहते हैं, बैलेट पेपर से क्यों चुनाव चाहते हैं? भाई पब्लिक में जो 14 के बाद से जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें देखने में और जैसा कि पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी ईवीएम में हो रही है। जब ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और जनता कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसको बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना, चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग तो सुन नहीं रहा। नहीं सुन रहा तो ये चुनाव आयोग संविधान का उल्लंघन है एक तरीके से, जनता की आवाज को न सुनना। क्या मानते हैं जो सरकारी जो मशीनरी है वो एक पर्टिकुलर पार्टी से बिक गई है? बिल्कुल, वो तो पूरा शासन प्रशासन ब्यूरोक्रेसी और सब जो है मिले हुए हैं, मिली भगत से है, वो सब काम कर रहे हैं जनता के विरोध में, जनता के हक अधिकारों को मारा जा रहा है। इसलिए जब तक कोई मानवतावादी सरकार नहीं होगी तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। और ये जो सरकारें हैं, ये मनवादी व्यवस्था की सोच रखने वाली सरकारें हैं, इससे गरीब जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम को हटा करके और उसमें बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि ईवीएम में तो ऐसा सोशल मीडिया में आता रहता है कि जिस तरीके से घड़ी को हम सेट कर दें तो 5 बजे ही अलार्म बजता है, तो इस तरह ईवीएम में भी सेटिंग करके वो टाइमिंग सेट करके उसको उलटफेर किया जा सकता है। तो ये सब बातें हैं। अब जनता जो 80% जनता कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, सरकार को और चुनाव आयोग को मानना चाहिए, और ये असंवैधानिक है जनता की बात को न मानना, ये चुनाव आयोग का असंवैधानिक काम है। बिल्कुल, तो देखिए नाराजगी है काफी लोगों में, पीछे भी देखिए लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बात करते हैं। सर, ये बैनर पे क्या लिखा हुआ है आपको? लिखा है ईवीएम हटाओ दे लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाने से लोकतंत्र कैसे बचेगा? अगर ईवीएम हट जाएगा तो जो धांधली कर रहे हैं चुनाव में वोटिंग के समय पे, वो वोटिंग से बंद होगी, धांधली बंद हो जाएगी। क्योंकि कैसा है, हम वोट कहीं डालते हैं और दर्शाता कहीं है, इसलिए वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अच्छा सर, एक बात और भी कर ले, अभी तक के जितने चुनाव होते चले आ रहे थे ईवीएम से हो रहा है, नाराजगी क्यों होती है? अब ईवीएम 24 का चुनाव, ईवीएम का जब भी चुनाव हुआ, ईवीएम में शुरू से प्रश्न लगा है, चाहे वो स्टार्टिंग के ईवीएम से लिए है तब भी उनका ईवीएम पर प्रश्न लगा हुआ है, और ईवीएम को हटकर ही अब वास्तविक लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। बैलेट पेपर चुनाव, हाँ, बैलेट पेपर से ये है, सब लोग अपना मत देंगे। अच्छा, एक बात और करें, लगातार आवाज बुलंद करते हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, नोएडा में देख रहा हो रहा है, देश भर के तमाम कोनों में हो रहा है। प्रशांत किशोर की बात करें, विपक्ष की आवाज उठाते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आवाज उठाई, बताया कि जो डायरेक्टर है ईवीएम बनाने की कंपनी का वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, ये सरकार चाहती है कि हम गोलमोल नीति लगा के हम अपने ईवीएम से चुनाव कराते रहें और ईवीएम काम ही रहे। ईवीएम आप सरकार का नाम ले रहे, तो क्या मानते हैं जो तंत्र है, जो संवैधानिक जो तंत्र है, वो क्या बिक गया है? 100% बिका हुआ तंत्र है। नाराजगी है लोगों की, यहाँ पे और भी सीनियर लोग हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम श्याम सुंदर प्रसाद है। श्याम सुंदर जी, क्यों चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव? जो बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो सही चुनाव होगा, और ईवीएम पे चोरी हो जाती है, चुनाव वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। ईवीएम से किस बात का डर है आप लोग जी? डर किस बात का ईवीएम से? ईवीएम से डर, देखिए मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ। ईवीएम को जिन देशों ने बनाया वो अपने यहाँ इस समय लागू नहीं किए हैं। एक मेन चीज है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में संविधान के अंतर्गत हर नागरिक को
जो भी उस देश का नागरिक है उसको अधिकार है कि हम आपको वोट दे रहे हैं, तो हमारा वोट आपको गया है कि नहीं गया है। हमको अगर शंका उत्पन्न होती है तो उस शंका का समाधान करना भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि इलेक्शन कमिश्नर एक स्वायत्त संस्था बनाई गई है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो बताए कि हाँ आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया है ये वोट उसी व्यक्ति को गया है। क्योंकि हम ईवीएम में बटन दबा रहे हैं तो सेब की और वोट जा रहा है अमरूद पे, हमारी शंका है ना। इलेक्शन कमीशन हमारी शंका दूर कर दे कि भाई हम तो कहते हैं कि हमने बटन दबाई सेब की, तो हमारा वोट सेब पर कैसे गया, हमारी शंका है, हमको बताएं या तो हमको कुछ उसका प्रमाण दे। अब वहां तो मशीनों, अब सवाल इस बात का, एक मोबाइल है तो टेक्निकल, अब ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हेरा फेरी की जा सकती है। जब बैठ के तमाम दूर दूर से जो है टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटों में सब छेड़ाछेड़ी होती है, तो ईवीएम भी एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इसको टेम्पर किया जा सकता है। बैलेट पेपर की बात जहां तक हम बताएं आपको, बैलेट पेपर में अगर मैं वोट लगा, बैलेट पेपर में मैं अगर अमुक व्यक्ति को वोट दे रहा हूं तो हमारा मोहर वहीं पर जाएगी, इसके लिए जनता मतलब हम आसान्वित हो जाएंगे। लेकिन ईवीएम में कहाँ वोट जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है तो हमारी शंका है। इस शंका का समाधान चूंकि इलेक्शन कमिश्नर नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी के दबाव में है, तो जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं वो सब जो हैं अपने अपने अधिकारों से अलग हो गई, उनको सबको नरेंद्र मोदी ने अपने कब्जे में कर लिया है। संकट इस बात की उत्पन्न होती है। एक चीज मैं और को बेसिक चीज ज्यादा नहीं बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमको इतनी सीटें मिली, मैं मानता हूं ईवीएम में, मानता हूं कि जनता ने वोट दिया तभी तो इतनी सीटें मिली। अगर 400 में 500 में 300-350 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली तो जनता ने वोट दिया। अगर जनता ईवीएम में भाजपा को वोट दे रही है तो बैलेट पेपर में भी तो वोट देगी, क्या दिक्कत है भाई जब हमको जनता चाह रही तो बैलेट पेपर से कराओ। लेकिन चूंकि इनकी ये ईवीएम के थ्रू जीतते हैं, जितनी पिछली तीनों सरकारें प्रदेशों की, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, चाहे राजस्थान ले लीजिए, सब ये ईवीएम से टेम्पर्ड सरकारें हैं, नहीं तो इनकी तो हालत खराब हो जाएगी। इनको अभी आने वाले समय में एहसास हो रहा है, भाई आप करवाओ ना, जनता का जनमत है, हमारा अधिकार है, हम भारत के नागरिक हैं, हमारा वोट सही जगह जाए, इसको सुनिश्चित करिए। सुनिश्चित करने का काम इलेक्शन कमिश्नर का है, वो बिका हुआ है। आपको याद होगा एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ था टीएन सेशन, भारत का हर आदमी उसका नाम जानता है, इसको पूछ लो कोई नहीं जानता है, बिका हुआ। नाराजगी है, आप समझ रहे हैं, पीछे तमाम लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे थे और क्लियर कट सभी ईवीएम को लेकर के सभी में काफी नाराजगी, और सभी बोल रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए। और ये नाराजगी साफ तौर से सभी लोगों के अंदर है। लोगों ने कह दिया कि इस बार वोटिंग बैलेट पेपर से अगर करा ले तो सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा। तो इस तरीके की नाराजगी है, देश भर में अलग अलग कोने में प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन के बाद ये तक कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, लोगों के साथ नहीं कोऑपरेट कर रहा और लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।